हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल, लेक्चर नंबर 11, एक्सरसाइज 2b। एक्सरसाइज 2b में कल हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था डिवाइजिबिलिटी रूल्स के बारे में। आज हम इसके एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्ट द डिवाइजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो कह रहा है कि डिवाइजिबिलिटी बाय 2, डिवाइजिबिलिटी बाय 2, इसमें से छांटना है कि नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है। जैसा कि स्टूडेंट कल हमने आपको बताया था कि वैसी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो, वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है 2650। यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा संख्या आप देखेंगे 69,435, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम आएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कह रहा है कि डिवाइजिबिलिटी बाय 3 से डिवाइड होने वाले संख्या को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 733। मैंने आपको कल बोला था, कल आपको मैंने रूल्स लिखवाया था कि कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी यदि उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो। तो अगर हम इसके अंकों का जोड़ करते हैं तो 7 + 3 इक्वल हो जाएगा आपका 7 और 3 10 और 3 13 डिवाइड बाय 3 इज नॉट डिवाइड। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, सो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, वो है आपका 10,038। इसके डिजिट को अगर जोड़ेंगे 1 + 0 + 0 + 3 + 8 हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 12। इसके डिजिट का जो जोड़ है, सम ऑफ डिजिट जो है ये 3 से डिवाइड है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट इसमें आपको पढ़ना है डिवाइजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। डिवाइजिबिलिटी बाय 4। मैंने कल आपको बताया था कि कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी यदि उस संख्या के 10 प्लेस और यूनिट प्लेस से मिलकर बनी संख्या 4 से डिवाइड हो। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका 618। इसके 10 और यूनिट प्लेस पे बन रहा है आपका 18 डिवाइड बाय 4 इज नॉट डिवाइड नहीं होगा, सो 618 इज नॉट डिवाइड बाय 4। यहाँ पे लिख देंगे 618 इज नॉट डिवाइड बाय 4। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 63,712। इसके 10 और 1 प्लेस पे बन रहा है 12 इज डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, सो ये 63,712 इज डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स डिवाइजिबिलिटी बाय 5। कल हमने आपको बताया था कि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या डिवाइड होगी यदि उस संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट। ये है आपको 4965, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, सो ये जो है 5 से डिवाइड होगा।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं 23,590, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, सो ये भी 5 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं स्टूडेंट। डिवाइजिबिलिटी बाय 6। मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट कि कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो अब हम इसमें अगर 2 से चेक करते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। यदि हम 3 से चेक करते हैं तो 2 + 0 + 7 + 0 इक्वल हो जाएगा आपका 9। 9 इज डिवाइजिबल बाय 3, 3 3 जा 9। सो ये संख्या डिवाइड है आपको 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ना है डिवाइजिबल बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स 826। मैंने आपको इसमें बताया था कि कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी यदि उसके यूनिट प्लेस की संख्या का दुगुना, रिमेंबर मतलब शेष संख्या से घटाया जाए। तो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस 6 है, बाकी आपका 82 बच रहा है, तो 82 माइनस 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज इक्वल हो जाएगा 82 माइनस 12, तो हो जाएगा ये 70। 70 इज डिवाइड बाई 7, सो 826 इज डिवाइजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइजिबिलिटी बाय 8। इसमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। मैंने स्टूडेंट्स कल आपको बताया था, लिखवाया भी था कि कोई भी संख्या 8 से डिवाइड होगी यदि उसके 100 टेंस ऑफ 1 प्लेस की संख्या 8 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 110 और 1 प्लेस की संख्या 792 है, 792 डिवाइडेड करेंगे तो ये 299 इसका क्वेश्चन आएगा। सो 36,792 इज डिवाइजिबल बाय 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवाइजिबिलिटी बाय 9 है। मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट कि कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो इसके अंकों का योग अगर हम लेते हैं तो 2 + 3 + 5 + 8 हो जाएगा, 2 3 5 5 10 और 8 18, 18 बाई 9 इक्वल 2 हो जाएगा। सो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है डिवाइजिबिलिटी बाय 10। इसमें आपको खोजना है कि कौन सी संख्या 10 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मैंने स्टूडेंट कल आपको बताया था कि कोई भी संख्या 10 से डिवाइड होगी यदि उस संख्या के यूनिट प्लेस में 0 हो। तो 4334 इसके यूनिट प्लेस में 0 नहीं है तो नॉट डिवाइडेबल बाय 10 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप 4380 है इज डिवाइजिबल बाय 10। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स डिवाइजिबिलिटी बाय 11। कोई संख्या 11 से डिवाइड होगी यदि उसके इवन डिजिट और ऑड डिजिट का डिफरेंस जो है या तो 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4334। इसका देख लीजिए, अगर आप इसको इवन मानते हैं तो 4 और 3 हो जाएगा, ये 3 और 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 7 और 3 4 7 7 7 को 7 7 का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। तो ये संख्या 11 से डिवाइड है। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप 83,721 है स्टूडेंट्स। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 7 15 और 1 16 और इसका हो जाएगा 3 और 2 5, 16 - 5 = 11। सो ये 11 का मल्टीपल 11 आ गया, तो इसलिए ये 11 से डिवाइड है। बस लिंक भेजी तो अपलोड होगा, ना तो वहीं रह जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। एक क्वेश्चन है जिसमें एक स्टार बना हुआ है, जैसे ये यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो ये बोल रहा है कि इस स्टार के जगह पर कौन सा नंबर हम रिप्लेस कर दें, रख दें कि यह 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपको कल बताया था कि कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी यदि उस संख्या के अंकों का जो 3 से डिवाइड हो। तो अगर हम इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 2 + 7 9 और 4 13 आ गया। 13 प्लस स्टार, तो 13 में क्या जोड़े, तो 13 के बाद जो संख्या है 13 के बाद 14 15 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टार की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस बाय स्टार बाय स्मॉलेस्ट नंबर्स टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। जैसे एक संख्या है यहाँ पे 6005, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो इस स्टार पे क्या रिप्लेस करेंगे। तो जैसा कि रूल्स मैंने आपको बताया है कि कोई इसके डिजिट का जब जो 9 से डिवाइड हो, तो अगर हम 6 5 11 और 5 11 5 60 होता है। 60 के बाद जो 9 का मल्टीपल है वो 9 × 9 9 × 18 है, तो 6 में कितना जोड़े कि 80 आ जाए, तो 6 + 2 = 80 80 डिवाइड 9 यानी कि 2। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका जो है 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबल रूल्स मैंने आपको बताया था कि इसके इवन का और ऑड का दोनों का जोड़ निकालेंगे, उसके डिफरेंस, उसका जो डिफरेंस है ऑड इवन का, वो आपको या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर इसको इवन में जोड़ते हो तो 2 और स्टार जोड़ोगे, और इसको जोड़ोगे तो 6 और 5 जोड़ोगे तो 11 हो गया। तो 6 5 11 और ये 2 और स्टार जोड़ना है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 + स्टार - 11 = हमको 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे 11 - 2 कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस में चला जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। यानी कि 9 को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट, तो 9 और 2 11 और 6 5 11 11 सब्ट्रैक्ट 11 = 0। सो 2695 जो है वो आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्वेश्चन जो है ये कर रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 1 2 3 बाय 11। तो इस क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चंस है 14 में ये अलग अलग दिया हुआ है, इतना डिवाइड बाय 11 से करके लिखिए, या फिर इसमें कोई और भी क्वेश्चंस हो। तो इस तरह से आपको तो सबका रूल्स मैंने आपको फॉलो करवाया, बताया है कि लिखवाया भी था कल। तो आप इसके रूल्स के अनुसार, आपकी ये 11 से बोल रहा है तो इसका ऑड इवन छांटिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1 + 0 + 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही होगा। इधर से इसको करिएगा तो 0 1 यानी कि 0 + 0 + 0 + 1 = 1 हो गया। तो 1 - 1 करेंगे, 0 आ गया। तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड है। इस तरह से आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका बन जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि प्राइम नंबर्स को आपको खोजना है। ये कह रहा है कि फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। आपको क्वेश्चंस है प्राइम नंबर इसमें आपको बताना है। प्राइम नंबर आपको चूज करना है, प्राइम नंबर को चूज करना है। तो इसमें मैंने आपको प्राइम नंबर में आपको कल बताया था कि वैसी संख्या जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 हो और ये वह खुद हो, तो वो प्राइम नंबर्स होता है। तो इस तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल देना है, कि भाई एग्जाम्पल करके बनाना है, कि भाई एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि which is divisible by 2 but not 4। कोई ऐसी संख्या आपको बताना है, वैसा एग्जाम्पल देना है कि जो 2 से डिवाइड हो लेकिन 4 से नहीं हो, तो 6 लिख देंगे। ये आपको 2 से डिवाइड है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, जो मैंने आपको बताया है, जितना रूल्स लिखवाया है उसको अगर आप पढ़ते हो ढंग से तो ये 17 नंबर क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स बन जाएगा। वैसे ये स्टेटमेंट है। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।